सहयोग का आप कल्याण नहीं कर सकते हैं, आपको कल्याण करना है सहयोग से। आप अपने को सोचते हैं कि हम सहयोग के कल्याण के लिए यहाँ आए हैं, तो आप बड़े गलत फहमी में हैं, क्योंकि सहयोग साक्षात परमात्मा का साक्षात्कार है। इससे जिसे लेना है और जिसे बढ़ना है वो ही आगे जा सकता है, और जो देने यहाँ आएगा वो कुछ भी यहाँ नहीं पा सकता। देने तो दूसरी बात है। सहयोग के प्रति उपकृत होना चाहिए। उपकृत होने का मतलब अंदर भावना ये होनी चाहिए कि आपके बड़े उपकार, इतनी कृपा हमारे पर हुई कि हम पार हो। कुंडलिनी का पूर्ण साक्षात्कार हमें हुआ और हम उंगलियों के इशारे पे कुंडलिनियां उठा रहे हैं। क्या मजाल है किसी की जो इस तरह से कर सके। बातें करने वाले बहुत देखे होंगे आप, लेकिन कुंडलिनियों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले आप लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, पता होना चाहिए कि परमात्मा के प्रति आपको किस कदर उसके आगे झुकना चाहिए और उसके काम मानना चाहिए कि मित्र हमारी क्या ऐसी कौन सी हमारी विशेष बात थी जिसके लिए तुमने हमारे ऊपर इतना उपकार किया, किस लिए तुम हमारे ऊपर इस तरह से घर आए हैं प्रभु। क्या हमारी हस्ती, हमने क्या किया है, आखिर कौन से ऐसे पुण्य हमारे जोड़े थे जिसके लिए तुम इस तरह से हमारे ऊपर ढराए और सारी कुंडलिनी हमारे सामने खोल के रख दी। उसका सारा की सारा सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ज्ञान आप लोगों में है। मूर्खों की बात छोड़ दीजिए, महामूर्खों की बात आप करते हैं जो कि अपने को सोचते हैं कि हम बड़े हो गए। आप लोग यहाँ उल्लू बनने आए हैं कि अक्लमंद बनने आए हैं, ये सोच के आए। मैं आपको यहाँ उल्लू बनाने नहीं आई, आपको एंटाइसमेंट में डाल के आपको उल्लू बना के बेवकूफ बना के और आप लोगों को चढ़ाती हूँ। वास्तविक में आपको चढ़ना होगा उस सीढ़ी पर। एक ही तरीका है, आधे अधूरे मन से ना आइए, पूरे मन से समर्पण में, पूरे मन की प्रभु तुमने कितना दिया, हम क्या करें तुम्हारे। दुनिया की चीजें आप लोग मांगते हैं, कभी कभी सत्ता मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, छोटी छोटी चीजों में आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं। जिस परम तत्व की मैं बात करती हूँ वो सभी चीज देखने वाला है। योग क्षेम वहां में हम कह दिया है, देख लेगा आपका। और ऐसी कौन सी चीज है जो उससे बढ़ के संसार में है, उस परम तत्व से बढ़कर ऐसी कौन सी चीज दुनिया में है जो उसकी तुलना में खड़ी भी हो सकती है। जिस तत्व के सहारे सारा संसार चल रहा है, उसके अंदर डूब जाने पर, उस अमृत को पाने के बाद आप क्या नाली के पानी पीने की बातचीत करिएगा मुझसे। इसीलिए आपके ऊपर उसके आशीर्वाद की जो छाया है वो महसूस नहीं, उसका पता नहीं लगता, क्योंकि आप अब भी किनारे पर ही डुबकियां मार रहे हैं। आज श्री विष्णु के इस सत्र में पूर्ण यही ध्यान रखिए कि ये आपके एवोल्यूशन के लिए किया जा रहा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आज बंबई शहर के अंदर में वातावरण में ये तरंगे जाकर के चमकाई। इन तरंगों की वजह से सारे बंबई शहर में, क्यों विश्व में ही उत्क्रांति की चिंगारियां जले। इसको समझ लेना चाहिए कि बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आज आप लोग हो सकता है 10-5 आदमी यहाँ बैठे, लेकिन आप सबका पूरा चित्त यहाँ होना चाहिए। पूरी तरह से आप यहाँ कंसंट्रेट करिए, इधर उधर मत देखिए। एक आदमी आता है, आपकी आंख उधर घूमती है, आपका चित्त यहाँ रखें, पूरी तरह से अपने को समर्पित रखें। जब आप लोग मांगेंगे तभी होगा, आप लोगों के मांगे बगैर होने नहीं वाला। मेरे करने से कुछ नहीं होता। अवतरण भी सबके मांगा हुआ होता है। जब तक कोई मांगता नहीं, यहाँ किसी को फुर्सत बैठी नहीं अवतरण लेने की और एक आफत करने की। अवतरण में ही समझ लेना चाहिए कि आपकी मांग है,
लेकिन मांगने वाले इतने अधूरे क्यों हो? पूरे तरह से अपने चित्त को इधर लाए, पूरा चित्त यहाँ समर्पित रखें और आज का हमारा जो हवन है वो बहुत यशस्वी हो सकता है, इससे बहुत कार्य हो सकते हैं। लंदन में हमने ऐसा ही एक हवन किया था, उसका बड़ा परिणाम लंदन में आया। एकदम आबो हवा बदल गई। आपकी आबो हवा बदलने की जरूरत है, इससे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो जागृत हो जाएगा। कभी कभी इतने ज्यादा वाइब्रेशंस मेरे शरीर में से बहते हैं, लेकिन वो वातावरण में जा नहीं पाते, क्योंकि वातावरण उसे ले नहीं पा रहा है। आप लोग भी पूर्णतया जागरूक अपने वाइब्रेशंस पहले ठीक कर लें, नतमस्तक हो करके आवाहन करें और जब उनका अवतरण हो, जब वो जागरूक हो, तब आप उसे अंदर लें। ये जितनी भी यहाँ पर सामग्रियां हैं, इन सामग्रियों के द्वारा आप उनके सामने सिर्फ ये कह रहे हैं कि हम आपसे उपकृत हैं, आपके हमारे पर अनेक उपकार है, ये हम दिखा रहे हैं आपको। ये लीजिए लकड़ियां जो आपने हमें दी, हम आपको देकर दिखा रहे हैं। हम कैसे बताएं? ये है हवन का मतलब, ये है। और उसी के साथ साथ उस उपकार बुद्धि के कारण, उस सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के कारण आपके अंदर का जितना भी मैल है वो जलने दीजिए इस अग्नि में, और ये अग्नि आपको पवित्र कर सकती है अगर आप इस भावना से इन चीजों को यहां दे रहे। कुछ कठिन काम नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। हम तो हैं आपके साथ खड़े हुए, हर एक चीज देखने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए। कभी आपको समझाते, कभी आपको प्यार करते, कभी माँ को करना चाहिए। बच्चों को समझना चाहिए कि माँ अगर हमारे भले के लिए कुछ कह रही है तो ये माँ ही कर सकती है और कोई कर ही नहीं सकता। ये आपके परम भाग्य, ऐसा सोचना चाहिए और उपकार मानने चाहिए। इस चीज जरूरत है, क्योंकि इस सब के पीछे में माँ का प्यार, उसको आपको पहचानना चाहिए। और आप में अगर प्यार की पहचान नहीं है, सहयोग आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि सारा ही ये प्यार ही का दर्शन है। आपस में एक दूसरे में उस प्यार का आपको दर्शन होता है, लेकिन जब तक पूर्ण चित्त स्वच्छ करके आप दूसरों के दर्पण में अपने को नहीं देख पाएंगे, उस प्यार को भी आप पहचान नहीं पाएंगे। आप तो अपना जो विद्रूप रूप है वही दूसरे में देखकर दूसरे को विद्रूप समझते हैं। आशा है, मुझे आशा है, अब मैं भी आप जैसे बातचीत करने लग गई कि इस यज्ञ से, इस हवन से हम लोगों के हृदय स्वच्छ हो जाए और हमारे उत्क्रांति में बहुत मदद मिलेगी। और उस हसीन के किनारे में आप जाकर इस तरह से टिक जाइएगा कि वहां से लौटने की बातचीत नहीं होती। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।